नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं कांग्रेस से जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख जी। बादल, नाम से ही स्पष्ट है कि पूरी तरह से जब बरसेंगे तो बरसेंगे। और आप इस गांव में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पानी आपको दिखेगा, यहाँ पर जो है जंगल दिखेगा, तमाम चीजें दिखेंगी, बच्चे दिखेंगे, बूढ़े दिखेंगे, क्योंकि ये गांव में ही रहते हैं। जब इनसे हमने जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो गांव में ही रहते हैं, आप वहां पर आ जाइए जहां पर हम रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ आ गए। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बादल जी, किस तरीके से सफर की शुरुआत हुई, जन्म कहाँ हुआ? जन्म इसी प्रखंड के कुसमाहा गांव में हुआ। जन्म के बाद स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग यही सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, फिर एक बाल भारती, फिर यहाँ के मिडिल स्कूल में, और फिर हाई स्कूल सारवा से। कैसे स्कूल कैसे जाते थे, क्या उस वक्त था? स्कूल घर से 3 किलोमीटर दूर था जी। पैदल जाते थे और रोज पैदल स्कूल जाना, स्कूल से पैदल वापस घर आना। उसी तरह से चलता था। पढ़ने में मन लगता था शुरुआती दौर में? जी, मैं अपने स्कूल का टॉपर था 10th में, और उस समय भी 75 प्लस मार्क्स आए थे मुझे उस समय। जी। अच्छी स्कूलिंग जब हुई गांव में तो उस वक्त तो लगता नहीं होगा, उस वक्त दोस्तों के साथ किस तरीके का अनुभव रहा? अनुभव, सब दोस्त वगैरह सब यहाँ पर एक अपनापन था, प्यार था। लेकिन जो साथ में अगल बगल के साथी पढ़ते थे, अगल बगल गांव के, उनके बारे में मैं तब से ही सोचता था। चीज़ें छोड़ने की आदत मुझे शुरू से थी, त्याग करने की। किसी को कॉपी नहीं होता था, उसको अपनी कॉपी दे देता था, पेंसिल नहीं होता था, पेंसिल दे देता था। और कभी कभी तो बगल वाले घर में या गांव में किसी को खाने पीने का सामान नहीं होता था तो घर से चावल धान चुरा के उसको दे देना। मतलब उसको चुरा के दे देते थे घर में बिना किसी को बताए? बिना किसी को बताए। पुराने ज़माने में खोचर हुआ करता था, मतलब पुआल से उसको बांधा जाता था। तो जब हम उससे हाथ दे के निकाल लेते थे तो घर वाले को पता नहीं चलता था कि अंदर का धान निकाल लिया है। तो इसमें क्या, इसमें मन लगता था? क्यों इस तरीके की कुछ चीजें नहीं, बचपन से क्यों? उसके घर जाता था, जब देखता था कि उसको खाना नहीं मिला है, घर में अभाव है, मेरे मन में लगता था कि मेरे घर खाना है, इसके घर खाना नहीं है। तो मौका मिलते ही मैं निकाल के उसको जितना होता था दे देता। घर में माँ पीटती नहीं थी? माँ पीटती नहीं थी, उन लोग को पता ही नहीं चलता था। या फिर कभी कभी उनको मालूम चलता था जब मेरे पॉकेट से धान चावल निकलता था, धान निकलता था। आप जो है जब आपने मैट्रिक पास किया, मैट्रिक के बाद फिर पढ़ाई करने कहाँ गए? मैट्रिक के बाद मैं 10th का पढ़ाई के बाद देवघर कॉलेज से, जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ से साइंस किया। फिर मैं वहाँ से कोचिंग लेने मद्रास गया इंजीनियरिंग की। पर इंजीनियरिंग में मुझे हमेशा समाज सेवा की ओर जाने का मन था। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में, मतलब इंजीनियरिंग आपने सोचा था पढ़ने सोचा का, था? लेकिन फिर अपने, चूँकि +2 में साइंस था जी। और साइंस और मैथ का मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन हमेशा मन था समाज सेवा करने का, समाज के लिए कुछ करने का। घर में पिताजी मुखिया थे, दादाजी सरपंच थे, तो समाज सेवा घर में ही पड़ा था। इसी में दिल्ली पढ़ाई करने गया। दिल्ली में हुआ यूँ कि 2004 में मेरे पिताजी शुरू से कांग्रेसी थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट के लिए ट्राई किया, उनको मिल भी गया। उसके बाद जिस दिन मिला सारा कुछ फ्लैश आउट हो गया, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी, और फिर अगले दिन पता चला नहीं, उनका टिकट काट लिया गया है। जी, तो काट लिया गया है, फिर दूसरे को मिल गया। तो पिताजी गस खा के गिर पड़े। अच्छा। एक हल्का सा हार्ट अटैक टाइप का आया उनको। मैं जब उनको गिरते हुए देखा अपने आला नेताओं के पास, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, ख़राब सा लगा। मतलब इसका अर्थ है ये माना जाए कि पिताजी चुनाव लड़े, आपको उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा करनी चाहिए मुझे? नहीं, ऐसा नहीं लगा। मैं जनता की सेवा में पढ़ाई अपने जॉब में रह के करना चाहता था जी। लेकिन मुझे था पिताजी उधर लगे, या चुनाव लड़ना कभी नहीं चाहता था, और कभी नहीं। जब पिताजी के साथ उस तरह का वाकया हुआ
तब फिर मुझे लगा कि इनके सपनों को मैं पूरा कर सकता हूँ, लेटेस्ट ट्राई। अच्छा, दिल्ली में जब आप रहते थे तो ये कहा जाता था कि पढ़ने तो आप दिल्ली गए थे, लेकिन आपको समाज सेवा और राजनीति में ज्यादा वहां मन लगता था। नहीं, दिल्ली में जो यहाँ के छात्र जाते थे उनके साथ बिहारी कह के एक दूसरे तरह का व्यवहार होता था, तो जब हम पढ़ते थे तो खराब लगता था। फिर मैं छात्रों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मैंने दिल्ली में, ये किस ईस्वी की बात है? ये 2003 2002-3 की बात। की बात है। मैंने ऑर्गेनाइज शुरू करने का कहा कि हमें जीने हक का देश के हम निवासी हैं और इस तरह हम लोगों के साथ वोटिंग होता है। तो मुझे ख़राब लगता था, यहाँ के बच्चे जाते थे उनको रहने में करने में सब जगह दोहरी नीति थी। हमने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, सभी को एक छत के नीचे लाया, और यहाँ से जो लोग इलाज वगैरह कराने जाते थे उनकी कोई सुनता नहीं था। हमारे भी प्रदेश के लोग, झारखंड बिहार के लोग ऊंचे ऊंचे ओहदे पर था, हमने कांटेक्ट किया कि आपको अपने समाज के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे लोग आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो उनके लिए क्या इनिशिएटिव हुआ, क्या कुछ किया? उनके लिए उनका इलाज करा देना, जो यहाँ से पढ़ने जाते हैं विद्यार्थी उसको घर दिलवा देना, भाड़े पे पैसे अमूमन होता था कि प्रॉपर्टी डीलर 1 महीने का एडवांस लेता था और फिर उनको जहाँ तहाँ मिलता था। लेकिन हम लोगों ने अपने सेवा भावना से दिल्ली वालों का भी दिल जीता, वो लोग भी प्यार करने लगे और वो लोग हमें आगे बढ़ाना चाहते थे। मैं वहाँ भी उतना ही पॉपुलर था जितना यहाँ हूँ। चलिए अभी रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली गया, वहां लोगों का लोकप्रिय बना और उसके बाद जरमुंडी के विधायक बन गए। फासला लंबा है, शुरुआत यहां से, फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर जरमुंडी, अब फिर जरमुंडी से क्या दिल्ली। इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit costofgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. Hardware and networking is an exciting career choice with good pay. While you are pursuing your education, enroll at IIHT. You'll be placed in a reputed company once you complete the course. 7 lakh students made the same choice. IIHT, the right choice for a career in hardware and networking. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। बादल जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे बातें जारी रहेंगी। बादल जी, क्या लगता है आपकी जीत में अगर आप देखें तो किसका अहम रोल है? चूंकि जिस तरीके से आप विधायक बने, किसका अहम रोल मानते हैं? देखिए, मेरे जीत में पूरे समाज का रोल है। आप छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, इनका भी बहुत अहम रोल है। इन बच्चों की वजह से ये आपसे मिलने के लिए बहुत मतलब ये है बेचैन। अच्छा, क्या नाम है बाबू का? इसका ऐसा जीना का तो। अच्छा, ये बच्चा इनसे मिलने के लिए क्यों बेचैन है? इसको क्या समझ में आ रहा है? सुन के खाली जो हमारा विधायक जी कैसा है कि सब बच्चा जिसको बोलने नहीं आता वो भी बोलता है हमारा विधायक जी हैं बादल। अच्छा, वो बोलता है? कौन है विधायक? बोल चलिए, बादल जी की खूबसूरती यही है शायद। अब वर्षा होगा जी। यही देखिए, यही खूबसूरती है। गांव के लोग हैं, चूंकि इनसे हमने जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि जिताने में ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इन्होंने भी अहम किरदार अदा किया है। टिकट मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा मुझे लगता है। काफी कुछ। जब पहली बार मुझे मिला टिकट तो यूथ था, मैं तैयारी करने लगा। राहुल गांधी जी आए थे, रैली किया था दुमका में, तो उस समय मुझे मिलने नहीं दिया गया था, एंट्री तक नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ से वहाँ तक मेरे समर्थकों ने बादल का तख्ता लगा दिया था। उन्होंने कहा था हु इज मिस्टर बादल, बट किसी ने मैसेज को कन्वे नहीं किया।
फिर पता नहीं उन्होंने तभी नोट कर लिया था क्या। फिर मैं ट्राई किया, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, सबको बताया। उन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया और टिकट दिया। लेकिन इस बार शायद नीति नहीं थी, मैं 18,000 वोट ही ला पाया। उसके पहले कांग्रेस यहाँ से 6,000 वोट लाती थी। फिर जब मैं 18,000 वोट लाया, जीत और हार का फासला 16,000 का था। मुझे एक बार सोचने को मजबूर हुआ कि क्या मैं इस जगह के लिए फिट हूँ, क्या नहीं हूँ। इसी उधेड़बुन में मैं जस्ट चुनाव हार के दुमका से वापस बाबा बासुकीनाथ की तरफ आ रहा था। बाबा बासुकीनाथ को शुमार किया कि मेरे लिए आगे क्या रास्ता है। तभी मेरे एक मोबाइल पे फ़ोन आया बड़ा बांडी गांव से। उन्होंने कहा कि बादल भैया, गांव में आग लग गया है, कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो पूरे गांव में आग लग जाएगा। मैंने फ़ोन पे सुना, फिर फ़ोन काट दिया। फिर मैंने बाबा बासुकीनाथ का स्मरण किया था। मुझे लगा कि मुझे बासुकीनाथ रास्ता दिखा रहा है। मैं भागे भागे पुलिस को, अग्निशामक को खबर करके उस गांव को पहुंच गया और 8 घर में आग लग गया था पूरी तरह से। पूरा गांव में सटा हुआ, सब गांव घर आसपास थे, सब फूस के मकान थे। आग बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमने बड़ी मुस्तैदी से काम करके आग लगने से पूरे गांव को बचाया। मतलब उस दिन ये लगा कि भाई हम जो है चलो हार गए हैं, लेकिन प्रयास जारी रहे। हाँ, उन्हें पता नहीं था कि हम अपने घर को बुझाने के लिए बुला रहे हैं। उनका खुद घर जला हुआ है। उन्हें ये मालूम नहीं था गांव की जनता भोली भाली होती है। जब गांव रात भर जब आग बुझा के मैं सुबह वहाँ से निकलने लगा, तो मैंने देखा कि गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। जब उनको ये मालूम चला कि ये चुनाव हार कर घर भी नहीं गया, बीच रास्ते में इनको बुलाया और आ गया, तो सब लोग आके इकट्ठे हो गए और अपना दुख दर्द भूल कर वो मुझे एक बात कहे कि मुझे नहीं मालूम था कि आप चुनाव हार गए हैं, नहीं तो हम आपको फ़ोन नहीं करते। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे मानवता है, दुख दर्द में लोग अपनों को ही बुलाता है। जो हम आपके अपने नहीं हैं, हम लोग आपको वोट नहीं दिए थे। हम वादा ज़रूर किए थे, लेकिन बीच में ही मंदिर बनवाने के नाम पर मेरा वोट कोई और ले लिया। तो फिर मैंने कहा जाने दो, अब ले लिया, अब जो किस्मत में वही है भैया। इससे आगे जो बन पड़ेगा तुम लोग अब इसके बाद आना, हम करेंगे या हम खुद आएंगे। उन्होंने कहा कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए। पूरे गांव वाले बच्चे बूढ़े इकट्ठे होकर रोने लगे और कहे कि बस हमें सिर्फ इतना कहना कि बादल भैया एक बार और खड़ा होना, एक मौका हमको ज़रूर देना। मेरे आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि मैं घर नहीं पहुंचा था हार के। फिर मैंने कहा कि शायद सेवा से बड़ा हार जीत मायने नहीं रखता, लोगों के दुख में सेवा करना चाहिए। आज भी आंखों में आंसू भरा है। जी, वाकया याद आते। फिर मैं उस दिन को याद करता हूँ। उसके बाद मैं जिसने पुकारा, रात 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं भागता रहा, लोगों की सेवा करता रहा, अकेले मोटरसाइकिल पे, टेम्पू पे। मुझे लगता है कि उसी का फल है कि पैसे ना रहते हुए इसमें चीज़ें छूटती गई। अच्छा, घर घर क्यों छोड़ दिया आपने? उसका भी वास्ता है। जब बचपन में था तो मेरे टाइटल में पत्रलेख नेम लगा हुआ है। तो पता नहीं, जब क्लास 5वीं में था मैंने पत्रलेख लिखना छोड़ दिया। क्लास टीचर दास जी थे, भुवनेश्वर दास जी, वो डांट मारते भी थे कि क्यों टाइटल छोड़ दिया, कंजूस है, एक नाम का नाम लिखता है। पोस्ट ऑफिस गया, वो बैंक खाता खोलने से मना कर दिया कि एक नाम का बिना टाइटल का नहीं होता। फिर मैं कहा मैं सिर्फ बादल लिखूंगा। तो पहले टाइटल को छोड़ दिया। जब आगे बढ़ा तो मुझे घर परिवार संसार से धीरे धीरे मतलब मन जो है आगे तरफ रमते गया। पिताजी लोग भी जानने लगे कि ये जिद्दी टाइप का आदमी है। इसका मन, मैं कहता था कि मेरा जन्म समाज सेवा के लिए हुआ, समाज और देश तो के लिए घर कुछ छोड़ा आपने, तो आपके घर वालों ने नहीं कहा कि घर क्यों छोड़ के जा रहे हो? ये आखिर कुछ तो हुआ होगा। ऐसे ही जब रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे घर पहुंचते थे तो उनको चिंता होती थी कि इतनी रात कहाँ गुजारता है, कहाँ जाता है। जबकि मैं लोगों की ज़रूरतों के अनुसार किसी के घर में बीमारी हुआ, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं किसी को ज़रूरत हुई, उसको साथ देने के लिए गया। जब चीज़ें ऐसे होते गई कि मेरा पूरा समय समाज के लिए निकलने लगा, मैंने फैसला किया कि लोगों का सेवा में ही मुझे आनंद आता है। अब ये बच्चे जो हैं, इनसे पूछिएगा कि कौन है तो आपको जवाब मिलेगा बादल भैया।
इनके पिता से पूछेंगे कौन है तो जवाब मिलेगा बादल भैया, इनके दादा से पूछेंगे तो बादल भैया, मम्मी भी बादल भैया। तो सेवा का जो मुझे अर्जन हुआ वो इस रूप से कि सबका मैं भैया अरे बन तो आप गया। तो जीत गए, आप अब क्यों नहीं घर जाते हैं? अब क्यों आप गांव के बीच सोते हैं? नहीं, जीत या हार के लिए मैं घर नहीं छोड़ा था। यह एक नशा है, एक जुनून है कि लोगों के बीच रहना है, बीच में रह के लोग क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या देखता हूँ वो वही मैं करता हूँ। अच्छा, कांग्रेस बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी, उस वक्त आपने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा? आपको नहीं लगा कि छोड़ छाड़ के बीजेपी या किसी में जाके जो है चुनाव लड़ लेना चाहिए? देखिए, चरित्रवान लोग मुश्किल में अपना घर नहीं छोड़ते। और मुझे पहली बार कांग्रेस ने इतनी कम उम्र में टिकट दिया था, मुझे पहचान मिला था। अब जब कांग्रेस मुश्किल में था तो मैंने सोचा कि इस तरह की बात, पद भले मिल सकता है, कद नहीं मिल सकता है। हम अपने ही घर में बड़ी तालाब का छोटा मछली बने, उससे बढ़िया है कि छोटी तालाब का बड़ा मछली रहा। कांग्रेस के दिन आज बुरे हैं, कभी और पार्टी के भी दिन बुरे थे। धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। और जब हमारे रगों में कांग्रेस है, हमें जब कांग्रेस ने यहाँ तक पहुँचाया है, कांग्रेस देश के लिए मूल्यवान है। इस देश की तमाम गरीबी की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई, इस देश को आगे आपको लगता है कि आपकी जीत आपकी अपनी जीत थी या पार्टी की जीत थी? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लड़ा। सच्चाई है कि लोगों ने बादल भैया को जिताया, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तो कांग्रेस था। और मैंने कुछ खास नहीं किया, लोगों को जाके बताया, कुआं पे गए, हरियाली को दिखाया कि यहाँ है कांग्रेस। स्कूलों में गया, कस्तूरबा गांधी, उसके माँ बाप को समझाया कि यहाँ है कांग्रेस। गरीबों के घर गया, वहाँ पर जब उनको चावल लेते, पेंशन लेते दिखाया, बोला यहाँ है कांग्रेस, आपके पॉकेट में है कांग्रेस, आपके बर्तन में है कांग्रेस, आप जो छत के नीचे, इंदिरा आवास के नीचे सोते हैं, यहाँ है कांग्रेस। तो ऐसा हर लोग करके क्यों नहीं जीत रहे? जब आप ये कह रहे हैं कि सारा चीज और कांग्रेस ने किया है, आपने लोगों को जाकर जागरूक करने का काम किया, फिर और लोग क्यों नहीं इस चीज को अपना कर जीत रहे हैं? देखिए, कुछ लोग सपने देखते हैं लेकिन सो जाते हैं। मैं कहूँगा यदि आप सपने देखते हैं तो उसके लिए सोइए मत। नहीं लगता उसके आपको लिए कि जागिए। कांग्रेस को कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको देने की आवश्यकता है? मैं काम करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता हूँ। जब लोग मुझे भैया भैया कहने लगे तो मुझे लगा कि सारा संसार अपना है। इसके लिए मैं एक घर में नहीं बन सकता। मैंने माँ पिता से विदाई मांगी कि मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी दो। थोड़ा सा मैं उड़ना चाहता हूँ। नाम भी बादल है तो मैं चाहा कि घर भी आसमान को बना लो। आप विधायक बने, राहुल गांधी से आपको पहले मिलने नहीं दिया गया था। आपको लगता है कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई है अभी तक? मैंने आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मांगा और मैं आपके सामने कहता हूँ कि जब तक राहुल जी नहीं बुलाते मैं नहीं जाऊँगा। मेरे सेवा में यदि दम है, मेरे इंटीग्रिटी में दम है, मेरे ऑनेस्टी में दम है तो राहुल जी खुद बुलाएंगे और तब मैं उनको जाके चीज़ों को बताऊँगा। और ये आज के युग में राहुल जी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो है विधायक बन गए, अब शादी कर लीजिए। बोला ना कि जब ये नहीं कह सकता, लेकिन घर छूट गया, शादी ब्याह नहीं किया, छोटे भाइयों की शादी करा दी है। मेरा मन, मेरा समय इससे बचता ही नहीं, इसलिए अपने बारे में मैं नहीं सोच सकता हूँ। और शायद मैं शादी इसी ख्याल से नहीं किया कि मेरा पूरा मन, दिल, दिमाग पूरा 24 घंटा जो है समाज के लिए है और इसी में मैं खुश हूँ। जब अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता तो शादी ब्याह का सवाल बादल जी को नहीं शादी आता है। करना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए, अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। बादल जी को क्या इधर आइए, बादल जी को अपने बारे में क्या सोचना चाहिए? सोचना यही चाहिए कि समाज को सेवा जैसे कर रहे हैं वैसे अपने ये घर भी बसाएं और अपने माँ बाप का सेवा करें। और जैसे जनता का, हम लोगों का विश्वास इनके ऊपर है। मैंने आप लोग सब चाहते हैं कि शादी होनी चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए तो कितने लोग चाहते जी, हम लोग है तोड़ने ना करें। गांव का गांव कह रहा है कि शादी कर लीजिए, फिर क्यों नहीं करते हैं? अरे तुम लोग बादल भैया ठीक है ना, बादल चचा ठीक है, बादल भैया ठीक है। हाथ उठा दो तुम लोग। बादल भैया ठीक है ना? हाँ? बादल जी हैं, शादी इन्होंने अब तक नहीं किया है। हम भी चाहते हैं, गांव के लोग भी चाहते हैं कि शादी इनकी जरूर हो, क्योंकि कोई तो लगाम कसने वाली आए जो इनको घरों में रख सके कि भैया तुम थोड़ा सा समय घर में भी दो। चलेंगे अभी इनके माता पिता और इनके मामा तमाम परिजनों से भी बातचीत करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी।
College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus life. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in. हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। ब्रेक के बाद सफर जिंदगी का में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने पहले बात की बादल जी से, अब बादल जी की माँ, पिताजी, तमाम जो उनके परिजन हैं वो हमारे साथ होंगे। हम इन लोगों से भी जानेंगे कि अब इन्हें कैसा लगता है। आप भी चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए, बेटा विधायक बन गया, कैसा अनुभव है? हमारा जो लक्ष्य था, मैंने जो संकल्प लिया था, वो मुकाम मुझे मिल गया तो सुखद अनुभूति हो रही है। और क्या, अब तो विधायक बन गए, अब क्यों नहीं कहते कि घर में रहो? नहीं, वो उनका मोटो है कि घर में रह के क्या करेंगे वो। आपको दुख होता है घर जिस दिन छोड़ दिया कि अब हम जा रहे हैं, अब समाज के लिए हो गया, आपको कितना दुख हुआ या खुशी हुई? दुख हुआ। क्या खुशी भी हुई जब वो जीत गए चुनाव, तो खुशी भी हुई। और उस वक्त एक माँ के दिल पर क्या बीता जिस वक्त वो छोड़ कर गए? क्या करें, क्या बीता। आज भी तकलीफ लगती है? हाँ, आज भी तकलीफ लगती है। अच्छा, खाने में उनको क्या अच्छा लगता है? उनको चना का दाल, रोटी, सलाद, ये सब बहुत अच्छा लगता था। मीट मछली पसंद नहीं था, खाते भी नहीं थे, और दे भी देते तो छोड़ देते थे, बोलते थे हम नहीं खाएंगे। और दही भी उनको बहुत पसंद था। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी भी इसी तरह से बाहर घूमते हैं, बाहर ही रह जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि और कहते हैं कि नहीं हमको शादी नहीं करना है? अभी बहुत हम भी बोले कि शादी कर लीजिए, ठीक है, गांव वाले लोग बोल रहे हैं शादी कर लीजिए, फिर शादी नहीं कर रहे हैं। हम भी बहुत बोले कि नहीं मैं शादी नहीं। तो फिर कैसे चलेगा? इस तरह चलेगा, बोली मैं समाज सेवा में अपना दिन बिता लूंगा। आपको लगता है कि शादी कम से कम शुरू कर ले? गांव वाले भी बोल रहे थे। प्रश्न है कि वो बचपन से जिद्दी रहा है कि मैं जो कहता हूँ, मैंने जो निर्णय लिया वो लिया। तो वो हमें गार्जियन होने के नाते हमने उनसे एक क्वेश्चन किया कि लोग संतान करता है संतति के लिए, तो तुम मेरे संतान हो तो तुम हमको संतति दो ना भाई, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि और है तो अपने भाइयों की शादी करा दिया, आपको उत्तर दे दिया कि पीछे आप संतति आपका चल जाएगा। तो गुस्सा नहीं आता है? पीटते उठते कभी नहीं है? पीटने का तो बचपन में जो पीटे सो पीटे। बचपन में खूब पिटाई की? खूब तो नहीं किया, मौका नहीं दिया, लेकिन कभी कभार तो निश्चित रूप से डांटे पीटे। आपने माता जी कभी पीटा उनको? नहीं, कभी नहीं। मामा जी भी हैं उनके, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है, लगता था कि बादल विधायक बन सकते हैं? देखिए, बचपन से ही बादल में एक जुनून था, जो बात वो बोलता था वो करने में वो विश्वास रखता था, और हम लोगों को ये विश्वास था कि एक ना एक दिन वो विधायक बनेगा। और विधायक ही नहीं, उसका मंजिल कुछ और है। अभी मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा आपके पास, क्योंकि छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हम लोगों का ये विश्वास है कि जो वो बोल रहा है वो वहाँ तक का सफर तय करेगा। उनमें क्या लगता है, अच्छाइयाँ क्या है? सबसे बड़ी बात है कि सादा जीवन उच्च विचार है। यद्यपि मैं उनके मामा होने के साथ साथ मैं उनका दोस्त भी हूँ, चूँकि हम लोग दोनों हम उम्र हैं। कभी उनसे दोस्ती के नाते अगर बातचीत हुई शादी ब्याह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो खुद ही मेरे लिए समय नहीं है, अपने आप के लिए समय नहीं है, तो मैं किसी को घर ले आऊँ तो उसको क्या समय दूंगा, इसलिए ये सब अभी छोड़ दीजिए, ये सब भविष्य के गर्त में है, आगे देखा जाए क्या होता है। छोटू भी हैं, आप लगातार देखता हूँ कि यहाँ वहाँ रहते हैं उनके साथ। आपको लगता है
कि ये क्या कहते हैं, उनको खासकर अब जो है थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में भी आना चाहिए? वो अपना जैसा रंग अपना। अच्छा, उनको उनमें अच्छाइयाँ क्या है? अच्छाइयाँ सब कुछ अच्छाइयाँ हैं, जैसे हर कुछ वो गरीब को लेके चलना चाहता है। और गांव सेवा को सेवा करने के यही उनका उसी का लक्ष्य है। तो आपको लगता है कि बेहतर है, आगे भी जा सकते हैं? बिल्कुल। कमी कुछ है बेटे में? कोई कमी नहीं, कुछ तो होगा। कोई कमी नहीं, कोई कमी आप ही बता दीजिए, कोई कमी अगर हो तो। एक तो आपने कहा कि जिद्दी है, और कोई कमी? दूसरी कमी क्या बता रहे वो जब हम दूसरे जगह घर से निकला तो हम दोनों ने उसको पंडित के साथ पूरा गांव भर बुला के उसको विदा कर दिए। इसलिए विदा कर दिए, वो बोला कि हम आपको जिंदगी में कुछ नहीं देंगे, बस एक नाम देंगे कि आपका बेटा 10-15 मिनट में करा देंगे आपके लिए कुछ। हम तो कोई भी आदमी आता है जिंदगी में चला जाता है, उसका नाम 2 बरस 5 बरस मरा, 13 दिन का कार्यक्रम श्राद्ध हुआ, खत्म। तो वो इतना ही कह के घर से निकला कि मुझे हम इस पाप से मुक्ति दीजिए कि मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों के रूप में मैं जग की सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको नाम दूंगा, केवल नाम दूंगा, हमको माफ कर दीजिए। अब कह के गोड़ छू के घर से निकला है। उस दिन भी मैं उसको 2 लाख रुपये दे रहा था कि जाओ घर से निकल रहे हो, गाड़ी ले लो, 2 लाख रुपया रखो, एक जरूर देगा। तो अगर आप 2 लाख रुपया दे देंगे तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। मेरे पास जो पहना हुआ है, जो मेरे पॉकेट में है, गाड़ी भी आपका नहीं लूँगा। चाचा एक बाइक दिए थे, आज भी बाइक उसके साथ है। बोला ये बाइक मेरा साथी है, मैं बाइक को लेकर निकलता हूँ, और अगर मेरे पास आप अभी से साधन दे देंगे, मैं देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ कि लोग मुझे खिलाएंगे, रखेंगे, नहीं रखेंगे। उसने न वो रुपया उस दिन स्वीकार किया, न गाड़ी स्वीकार किया, और बोला केवल आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने पथ पर सफल हो गए, बस। ये बादल के पूरे परिजन हैं, पूरे परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, तमाम लोग हैं। जिस अंदाज में और जिस तरीके से इन्होंने अपने दिल पर एक पत्थर रख लिया कि चलो संतान तो हुई, लेकिन ये संतान समाज के लिए, उसने कुछ करके दिखाया है जरूर। विधायक जरूर बने, और सदन में भी जिस तरीके से आवाज गूंजती है, कम ही समय में अधिकारियों सहित तमाम राज्य के नेताओं के लोकप्रिय बन गए हैं। आने वाला समय उनका कैसा होगा, किस तरीके से चलेंगे, क्या इसी जिस अंदाज में चल रहे हैं उसी अंदाज में आगे भी चलेंगे, ये सब देखना होगा। आज भर के लिए बस इतना ही। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ किसी और खास जगह होगी आपसे मुलाकात।